नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसी कविता जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी, जो आपको हमारे भारत का प्राचीन इतिहास बताएगी, जो आपको दलितों और पिछड़ों पर हुए अत्याचार को बताएगी। तो साथियों, मैं एक ऐसी ही कविता जिसके राइटर हैं अदम गोंडवी साहब, उनको ही आपको सुनाऊंगा। हालांकि ये मैंने इस चैनल के माध्यम से एक बार और सुना रखी है, लेकिन इस कविता को जितनी भी बार पढ़ लो उतना ही कम है, क्योंकि इसमें जो अर्थ हैं, जो इसका व्याख्यान है, वो अद्भुत रूप से किया गया है। तो चलिए कविता की ओर ले चलता हूँ। अदम गोंडवी साहब की इतनी अच्छी लाइनें हैं। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी एक कुएं में डूब कर, है सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को यह बाचाल थी, सुनिएगा कि कल को यह बाचाल थी, पर आज कैसी मौन है। बाचाल का मतलब होता है बोलने वाली। कल तक ये बाचाल थी, आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। दिन तो सूरज के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बड़के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, बड़के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाप मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसे छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, ये वो आग है प्रतिशोध की, किस प्रकार से एक दलित बेटी का बलात्कार कर दिया जाता है और उसके बाद जो खून का उबाल उबलता है, ये कितनी अच्छी तरीके से अदम गोंडवी साहब ने पंक्तियों में पिरोया है। मेरी जुबान से सुनिए। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, बे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे थे वो रुतबा पा गया। क्या कहें सरपंच भाई,
कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, देखिए ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्लड़ नशे में चूर है, जैसे बरसाती नदी अल्लड़ नशे में चूर है। हाथ ना पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है, हाथ ना पट्टे पे रखने देती है ना मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। देखिए देखिए आप देखिए कितनी भरतर्सना के साथ, कितनी बुरी सोच के साथ ये लोग कह रहे हैं। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई। जाने अनजाने में वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, देखते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है। हर को उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताब सबको आ गया, हाथ मूंछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था। हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना अब तूफान बह पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बैंत की लाठी सवाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोंपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल का तो माथा बूट से टकरा गया, गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा। एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर बह पड़ा था झोंपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों में फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर। मेरा मुंह क्या देखते हो, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पे थूक दो। आग लाओ और इसकी झोंपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोंपड़ियां जलने लगी। दूध मुहा बच्चा बबुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर बेहोश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्ले से कि इतराएं नहीं, कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराएं नहीं। हुक्म जब तक मैं ना दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से। आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा। ठाकुरों से जो भी टकराया वो भी मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल तो मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है।
पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, पूछते हैं लोग अक्सर मुझसे यह सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे हैं जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्राण के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाव में, गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है, तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। साथियों, इतनी तगड़ी कविता यदि आप पूरी सुनेंगे तो आपके हृदय में सूल उठेगा, दर्द उठेगा कि किस प्रकार से पूर्व के अत्याचार जो दलित और पिछड़ों पर हुए हैं उनका शोषण हुआ है। एक कविता में, पूरी पंक्तियों में पूरा का पूरा इतिहास, एक गांव का इतिहास रच दिया गया है। ऐसे अदम गौडवी साहब को श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं कि जब भी कलम का सिपाही लिखता है तो सच्चाई लिखता है। और इसी के साथ आप बने रहिए हमारे चैनल एक संदेश के साथ। मैं राहुल लोधी विदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद।